नमस्कार साथियों, DR ब्रदर क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं गणित की कक्षा, जिसमें हम प्रतिशत के दूसरे भाग के बारे में जानेंगे। आप सभी को बता दूं, गणित की यह कक्षा मैं पहले भी डाल चुका था, लेकिन किसी कारणवश हमारे चैनल से डिलीट हो गई थी, इसीलिए प्रतिशत मुझे दोबारा बताना पड़ रहा है। आप सभी साथियों को मैं बता दूं, रीट की परीक्षा में, हमारे रीट के गणित के सिलेबस पाठ्यक्रम में ये प्रतिशत का टॉपिक हमें कहीं नहीं दिया हुआ है, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि प्रतिशत है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे साधारण ब्याज, लाभ हानि, इन सब में हमें प्रतिशत सीखे बिना हम इनको हल नहीं कर सकते। उसी प्रकार हो सकता है, ये तो है ही है, इनके अलावा हमें संख्या से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, आयत या फिर किसी भी जो ज्यामितीय आकृति है उससे क्षेत्रफल से संबंधित, उसके लंबाई चौड़ाई को परसेंटेज में घटा बढ़ा के दे दे और उसका क्षेत्रफल में परिवर्तन हमसे पूछ ले, तो ये सभी सवाल हम जब हल कर सकते हैं जब हमें प्रतिशत का बेसिक नॉलेज हमें पता हो। इसीलिए यहां पर आपको प्रतिशत पढ़ाया जा रहा है। आप सभी साथी निश्चिंत रहें, पाठ्यक्रम के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा, जो अति आवश्यक है वही यहां पर पढ़ाया जाएगा। आप सभी साथी, जैसे संख्याओं का प्रश्न हमसे किस प्रकार पूछा जा सकता है कि किसी संख्या का 30% इतना है और दूसरे संख्या का 30% इतना है, या उसी संख्या का 30% और 45% में इतना अंतर है, तो उस संख्या ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएं तो हम प्रतिशत के इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आसानी से क्लियर कर सकेंगे। आप सभी साथियों को बता दो, प्रतिशत का पहला वीडियो जिन साथियों ने अभी तक नहीं देखा है वो सभी साथी एक बार जाकर उस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो को समझने के लिए पहला वीडियो देखना अति आवश्यक है। उस पहले वीडियो में मैंने प्रतिशत किसे कहते हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, किसी संख्या का कितना भी प्रतिशत हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारी बातें मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। अब हम यहां शुरू करेंगे कुछ थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन, ताकि आप सभी प्रतिशत में मास्टर बन सके। साथियों, शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा। हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। प्रतिशत में मैं आपको थोड़ी सी चीज बता दूं कि प्रतिशत हम जब भी पढ़ेंगे तो जब हमारे पास माना की कोई संख्या है, माना संख्या वस्तु मान जो भी हमारे पास कितना है 100% है। क्या माना हमने कि वह संख्या का मान 100% है। यदि है 100% तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें हो सकता है वृद्धि हो सकता है वृद्धि हो सकता है क्या हो, कमी हो। अब अगर इसमें वृद्धि हो रही है कितनी, 10% की, कितनी वृद्धि हो रही है 10% की, और कमी हो रही है 20% की। अलग अलग, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना कि यदि हमारे पास माना कि संख्या 100% है और अगर इसमें वृद्धि 10% हो रही है, तो हमारी ये जो संख्या है ये कितनी हो जाएगी, 100 तो ये, और वृद्धि 10% कितने प्रतिशत हो जाएगी, कुल 110% ये हो जाएगी। समझ सकते हैं आप सभी साथी। उसी प्रकार अगर हमारे पास कमी 20% हो रही है, तो जो हमारी संख्या है वो जो आगे घटेगी तो कितनी रह जाएगी, 80% रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, 80% रह जाएगी। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान कर लें, क्योंकि ये ही हमारे सवाल में आगे काम आने वाली है। हमें जिस प्रकार भी प्रश्न पूछा जाए उसी प्रकार हम घटाएंगे, बढ़ाएंगे और उसे लिख देंगे, तो हम आसानी से किसी भी संख्या का प्रतिशत या प्रतिशत से किसी भी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक प्रश्न है कि किसी संख्या में उसका 40% जोड़ने पर वह 2800 हो जाती है, तो वह संख्या होगी। हमें क्या करना है, वह संख्या ज्ञात करनी है। अब हमसे क्या कहा गया प्रश्न में, यह समझना जरूरी है। क्या कहा गया कि किसी संख्या में उसका कितना जोड़ा, हमने 40% जोड़ा। जोड़ने का मतलब क्या किया, वृद्धि करी। अब वृद्धि जब हमने करी तो वह संख्या कितना हो गई, वह संख्या कितना हो गई, प्रश्नानुसार 140% हुई कि नहीं हुई। जब वह संख्या 140% हो गई तो कितनी आ रही है, 2800 आ रही है। कितनी आ रही है, 2800 आ रही है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, वह संख्या ज्ञात करनी है। वह संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया, मूलवान हमेशा कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। ये पिछली कक्षा में मैं आपको बता चुका हूं। अब हमें इसका क्या ज्ञात करेंगे, 1% ज्ञात करेंगे। जब 140% बराबर 2800 है, या फिर हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, जितना भी प्रतिशत हमें दे रखा हो या जो भी संख्या हमें दे रखी हो, कितनी है 2800 हमें दे रखा है। ये कितना प्रतिशत है उस संख्या का, 140% है।
कितना प्रतिशत है? 40%। अर्थात जिस संख्या का हमें 100% निकालना होता है उस संख्या को हम ऊपर रखेंगे और वह कितना प्रतिशत है यह हम नीचे लिखेंगे। उसके बाद उसको गुणा किससे करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे तो हम उस संख्या का 100% अर्थात वह संख्या को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कुछ साथियों को समझ में नहीं आ रहा, और साथियों पिछली कक्षा में मैंने बड़े विस्तार से बड़े अच्छे से इसको समझाया, आप जाकर समझे कि 2800 ऊपर क्यों है, 140 नीचे क्यों है, ये कैसे कैसे यहां पर जमेंगे, ये सब चीजें आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? काट देंगे इसको। काटिए। अगर हम इसको इससे काटते हैं तो कितनी बार कटता है? 20 बार। हमारे पास बचा क्या? 20 गुणे 100 बराबर कितना आए? 2000। तो हमारी ये जो संख्या है कितना आ गई? 2000 आ गया। हमारे उत्तर कितना आएंगे? 2000। तो वह संख्या कौन सी थी? 2000 थी, जिसमें हमने 40% बढ़ाए तो वह 2800 हो रही थी। आशा करता हूं आप सभी साथियों को प्रश्न समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लें ताकि हम दूसरे प्रश्न की तरफ आसानी से बढ़ सके। साथियों मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी निश्चिंत होकर गणित की चिंता छोड़ दे। कई साथियों को चिंता खाई जा रही है कि गणित में हम कैसे परफॉर्म करेंगे। गणित में बता रहा हूं यहां पर अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, दोहरान करते हैं, अभ्यास करते हैं तो जैसे प्रश्न मैं बताऊं अगर वैसे भी आप हल करते हैं तो 20 में से 15 प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। 15 से अधिक 20 के 20 भी आप हल कर सकते हैं। लेकिन मैं एक नॉर्मल आदमी की बात बताऊंगा, आप 20 में से 15 आसानी से हल कर ले जाएंगे। हम दूसरी बात करते हैं अब आय और व्यय की। किसकी? आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आप सभी को मैं बता दूं कि हमारे पास मान लिया जाए कि हम 100 रुपए कमाते हैं। कितना कमाते हैं? 100 रुपए कमाते हैं। ये तो हमारी क्या होगी? आय। अब हम इसमें से खर्च कितना करते हैं? हमने खर्च किया, मान लीजिए 80 रुपए हमने खर्च कर दिए तो हमारे पास बचेगा कितना? बचा कितना? बचा कितना? 20 रुपए। ठीक इसी प्रकार हमें इसको प्रतिशत में बदलना है। जो भी आय करी हमारी कितनी है? 100%। खर्च हमने 80% कर दी तो हमारे पास बचत कितनी हुई? 20% की बचत हुई। ये आसानी से सिंपल आपको समझना है कि खर्च और बचा हुआ अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, खर्च और बचा हुआ इन दोनों को हम जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त हो जानी चाहिए? आय, जो कि कितनी है हमारी? 100% है। इसीलिए मैं एक बार यहां लिख देता हूं कि आय बराबर व्यय प्लस बचत। आपको ये व्यय की जगह देखने को मिल सकता है खपत, खर्च प्लस शेष, ये सब चीजें एक ही है, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। और जब हमें आय दी हो और व्यय दिया हो तो हम बचत ज्ञात कर सकते हैं। आय में से व्यय घटाएंगे, हमें बचत प्राप्त हो जाएगी। इससे संबंधित प्रश्न हम हल करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं। इसमें एक नॉर्मल टाइप का आप सभी साथियों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यदि कोई व्यक्ति प्रति माह अपनी आय का 20% खर्च करता है, यदि कोई व्यक्ति प्रति माह अपनी आय का 20% खर्च करता है और 1600 रुपए बचाता है तो उसकी कुल आय क्या होगी? भाई वो कह रहा है कि खर्च कितना कर रहा है? 20%। खर्च कितना कर रहा है? 20%। बचा रहा है, बचा रहा कितना है? 1600 रुपए। कितने बचा रहा है? 1600 रुपए। तो हमसे प्रश्न पूछा है कि कुल आय कितनी होगी? यहां तक सभी को समझ में आया? अब हमें क्या करना है? थोड़ी सी देर ये फंडा याद कर लेना है कि हमने खर्च कितने किए? 20%। कितने खर्च किए? 20%। अगर हम प्रतिशत में सोचें तो हमारे पास हमारी जो आय, किसी व्यक्ति जो खर्च कर रहा था, कितनी बचेगी? तो कुल आय, तो बच रही जो आय अगर हम इसको प्रतिशत में लिखेंगे तो कितनी बचेगी? 80%। बचेगी कि नहीं बचेगी? अगर वह 20 खर्च कर रहा है तो बचेगी कितनी? 80%। अगर ये 80% हमें दे रखी है तो हम किस प्रकार हल करेंगे? 80% बराबर 1600 रुपए। यहां तक आया समझ में? 80% बराबर 1600 रुपए। जब हमारे पास ये आ गया तो हम क्या से ज्ञात करेंगे? आगे 1600 ऊपर जिस भी संख्या के बराबर जितना प्रतिशत दे रखा हो, जितने प्रतिशत के बराबर जितनी संख्याएं दे रखी हो उसको ऊपर लिखेंगे और जितना प्रतिशत वह संख्या बता रखा है उसको नीचे लिखेंगे। और हम किसी भी चीज का हमने क्या कहा? मूलमान कितना होता है? 100% होता है। तो गुणा किससे करेंगे? 100 से गुणा करेंगे।
किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी? आय आ जाएगी। गुणा कीजिए, 20 बार ये कट गया। अब इसको इससे गुणा करेंगे, 20 गुणे 100 कितना होगा हमारे पास? 2000 रुपए। आशा करता हूं आप सभी साथियों को समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले, जिस भी साथियों को थोड़ी दिक्कत या समस्या महसूस हो रही है एक बार थोड़ा बैक जाके इस वीडियो को देखें। साथियों अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। आप सभी साथियों इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचाता है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कौन अरविंद खर्च कर रहा है भाई? कितना खर्च कर रहा है? 75% खर्च कर रहा है। तो उसने बचाया कितना? बचाया कितना ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कितना बचाया? 25% बचाया। अब प्रश्न आगे कह रहा है कि यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाती है, यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाती है तो वह अपने खर्च में 10% वृद्धि करता है। उसकी आय में कितनी वृद्धि हुई? आय में वृद्धि कितनी हुई? 20% हुई। तो उसने क्या किया? खर्च बढ़ाया। कितना बढ़ाया? 10% खर्च बढ़ाया। ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, इससे हमारा सारा सवाल हल होने वाला। आप सभी साथी ध्यान दें। खर्च बढ़ाया तो अब आगे ये पूछ रहा है कि अब जो अरविंद की आय में बचत होगी वह कितनी होगी। इसके अनुसार, इन दो लाइनों के अनुसार अब जो बचत होगी अरविंद की, वह बचत कितनी होगी हमसे प्रश्न में यह पूछा है। आप सभी साथियों को कुछ नहीं करना, केवल थोड़ा सा ध्यान यहां देना है। कहां इसमें आपको समझने की जरूरत है। प्रश्न की लैंग्वेज अगर आप समझोगे तो आसानी से ऐसे प्रश्न हल कर ले जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। साथियों ऐसे प्रश्न को हमें कैसे करना है कि अरविंद की आय बराबर, मैंने आपको कितना बताया, हमेशा कितनी होती है? जो मूलमान होता है 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। और यदि इसमें हम वृद्धि कर दें, कितनी भी वृद्धि करी हमने? 20% वृद्धि करी। तो सबसे पहले मुझे बताओ जो उसकी नई आय होगी, नई आय बराबर कितनी होगी? 120% होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जब हमारे पास नई आय 120% आ गई तो उसका नया खर्च ज्ञात करेंगे। नया खर्च, तो नया खर्च कितना? पहले तो यह बताया मुझे पुराना खर्च कितना था हमारा? 75%। कितना था? 75% था। अब यह कह रहा है कि इसने खर्च को कितना बढ़ाया? खर्च को कितना बढ़ाया? 10% इसने बढ़ाया। जब इसने 10% बढ़ाया तो मुझे ये बताओ 10% ये आय पे बढ़ाएगा किस खर्च पे बढ़ाएगा? ध्यान रखना, जिस भी वस्तु को बढ़ाएगा वह उसी वस्तु को मूल मानकर बढ़ाएगा। जैसे यहां पर आय बढ़ी तो आय 100 थी, मूल 100% थी, उसने उसको मूल मानकर बढ़ाया तो 120 हो गई। अगर वो इसको मूल मानकर बढ़ाता है, क्या खर्च बढ़ाएगा तो इसको मूल मानकर बढ़ाएगा। और 75% में 10% की वृद्धि करने पर कैसे करेंगे देख लीजिए। हमारे पास है 75/100। भैया तो 100% है। जिस भी संख्या को प्रतिशत से भिन्न में 100 लगा देते हैं उसका मतलब 100 हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? इसका 110% ज्ञात करना है। इसका कितना ज्ञात करना है? 110% ज्ञात करना है। या फिर आप ज्ञात कीजिए इसका 10%। आप जैसे चाहे इसे कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या परेशानी वाली बात नहीं है। हम डायरेक्ट इसका 110% ज्ञात कर लेते हैं। जितना भी हमें ज्ञात करना होता है यहां गुणा करते हैं। जब हम ज्ञात करेंगे तो देखिए एक बार, अब ये कट नहीं रहा था, जिसमें भाग देंगे कितना आएगा हमारे पास? 7.5 गुणे 11। अब गुणा कीजिए। आप जैसे इसको गुणा करेंगे आपके पास आ जाएंगे 82.5। ये हमारा क्या आ गया? नया खर्च आ गया। नया खर्च कैसे आया? क्योंकि उसने 75% में कितनी वृद्धि करी थी? 10% की वृद्धि करी थी। अगर आपको ये वाला ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप छोटा सा सिंपल सा ट्रिक लगाइए। कैसे लगाइए? सिंपल सी ट्रिक यहां पर लिख देता हूं। 75% है हमारे पास, उसने इसको कितना बढ़ाया? 10% बढ़ाया। कितना बढ़ाया? 10% बढ़ाया। तो 75 का 10% कितना होगा? हमेशा ध्यान रखना, जब हम किसी भी संख्या का 10% ज्ञात करेंगे, जैसे मान लीजिए इधर यहां से आपने 100 का 10% ज्ञात किया, 100 का
10% आप ज्ञात करोगे तो इसकी एक जीरो अर्थात अंतिम वाली संख्या हटा देते हैं तो 10 का 10 100 का 10% कितना हो गया 10 हो गया। अगर उसी प्रकार हम कहें 70 का 10% कितना होगा कितना होगा तो इसकी भी हम क्या करेंगे एक जीरो इधर हटा देंगे तो इसका मतलब कितना होगा 70 का 10% 7 हो गया। और ठीक इसी प्रकार जब यहां पर कोई संख्या नहीं हो तो 75 का 10% कितना होगा 75 का 10% कितना होगा इसको आपको समझने की जरूरत है कि यहां पर जीरो नहीं है तो हम काटेंगे नहीं, यहां पर क्या लगाएंगे दशमलव लगाएंगे, कितना होगा 7.5 होगा, कितना होगा 7.5 होगा। और ये बढ़ाएगा तो इसमें बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा भाई, तो जब 75 में 7.5 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा नया खर्च 82.5 प्राप्त हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि बचत कितनी है भाई, नया खर्च भी हमने याद कर लिया, नई आय भी हमने याद कर ली, तो अब हमारे पास जो नए पैसे बचेंगे नई बचत होगी वो कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, अगर हमारे पास 120 रुपए है, थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिकल कर लिया करो चीजों को ताकि आपको अच्छे से समझ में आने लगे। आप मान लीजिए कि अब आपके पास 120 रुपए है और आपने कितने खर्च कर दिए 82.5 रुपए, 82.5 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने बचेंगे। अगर आप ऐसे प्रैक्टिकल खुद के ऊपर लेकर देखोगे तो ऐसे सवाल आसानी से हल कर ले जाओगे। हम करते हैं बचत बराबर आय माइनस खर्च, हमने जितना भी कमाया हमारे पास जितने भी रुपए है उसमें से खर्च घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे। जब इसको घटाएंगे तो आय हमारा कितनी है बराबर 120 है, 120% है, माइनस हम कितना करेंगे 82.5%, घटाइए कितना आएगा, घटाकर देखिए आपके आएगा 37.5%। हमारे पास जो नई बचत होगी कितनी होगी 37.5%। आशा करता हूं आप सभी साथियों को यह सवाल समझ में आया होगा। आगे हम दूसरे सवालों पर चलते हैं। एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको कहीं भी समस्या ना हो, आप अच्छे से दोबारा इसे रिवाइज कर सकें। साथियों अगर आप सभी को हमारी कक्षाएं अच्छी लग रही हो, सवाल समझ में आ रहे हो, तो आप सभी साथी एक बार इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को यहां पर ये जो निःशुल्क कक्षाएं चलाई जा रही है उस सभी का फायदा सभी रीट अभ्यर्थियों को मिल सके और ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति इसका लाभ उठाएं ताकि हमें बहुत खुशी हो। आशा करता हूं आप सभी साथी हमारा सहयोग करेंगे ताकि हम और दुगने मेहनत के साथ दुगने उत्साह के साथ आपके लिए यहां पर मेहनत कर पाएं। साथियों चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो हम पढ़ने वाले हैं परीक्षाओं पर आधारित। परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न, इन परीक्षाओं पर किस प्रकार प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न हम पढ़ेंगे। आप सभी साथियों को स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी, हम यही लिखते जाते हैं ताकि हमारा प्रश्न हो जाए। मान लिया जाए ये पहला विद्यार्थी है और ये मान लिया जाए दूसरा विद्यार्थी है। साथियों आप सभी को दिख रहा होगा प्रश्न, अगर नहीं दिख रहा हो तो बताएं। मान लिया जाए ये पहला विद्यार्थी है और ये दूसरा विद्यार्थी है। हम इस प्रकार लिखेंगे एक विद्यार्थी क्या कर रहा है 20% अंकों के साथ पास हो रहा है। कितने 20% अंक ला रहा है और 10 अंकों से फेल हो रहा है। कितने अंकों से 10 अंकों से। मतलब कहने का मतलब हमें प्रश्न इस प्रकार समझना है कि यदि वह 20% अंक लाता है तो पास होने में उसे 10 अंक और चाहिए, अर्थात 20% प्लस 10 अंक बराबर क्या है उत्तीर्णांक है। यहां तक सबको समझ में आया होगा भाई उत्तीर्णांक कितने होंगे। यदि वो 20% के साथ 10 अंक और लाता है तो क्या हो गया उत्तीर्णांक हो गया। उसी प्रकार बी वाला क्या कहता है कि दूसरा जो विद्यार्थी है 30% अंक लाता है। कितने लाता है 30% अंक लाता है। कितने प्राप्त किए इसने 30% और 40 अंकों से पास होता है। मतलब कि प्राप्त अंक से उत्तीर्णांक से 40 अंक ज्यादा प्राप्त करा है। अर्थात अगर हम 30% में से 40 घटाएंगे, कितने घटाएंगे 40 अंक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास उत्तीर्णांक आ जाएगा। यह बात हमें यहां तक समझनी थी। अब इसको समझने के बाद हमें क्या पूछा गया है उस पेपर का परीक्षा का पूर्णांक बिल्कुल आसानी से ज्ञात हो जाएगा। आप एक बार इसे थोड़े से इस मेथड से समझे, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो आप अच्छे से याद रख सकते हो। आप पहले इसको समझिए। हमें क्या दिया गया है कि 20% प्लस 10 बराबर 30% माइनस
40। ऐसा क्यों दिया गया है? क्योंकि प्रश्न में हमें कहा गया है कि पहला विद्यार्थी जो 20% अंक ला रहा है और 10 नंबरों से फेल हो रहा है, तो इसका मतलब अगर हम उसमें 10 नंबर और दे देते उसके तो वह पास हो जाता, मतलब उत्तीर्णांक उसके आ जाते। और दूसरा विद्यार्थी जो 30% अंक ला रहा है वह 40 से पास हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वह 40 कम लाता तो भी क्या होता, पास होता। इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, बराबर हो गया, मतलब इन दोनों के बराबर क्या है, इसका भी उत्तीर्णांक और ये भी किसके बराबर है, उत्तीर्णांक के बराबर है। जब हमारे पास ऐसा समीकरण बन जाए तो हम क्या करेंगे, इनका पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने के लिए हम एक जैसी जो संख्याएं हैं उनको एक तरफ करेंगे, और जब बदलते हैं तो पक्षांतरण में प्लस माइनस कैसे बदलते हैं, ये सब भी मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ा रखा है, संख्या पद्धति में बिल्कुल अच्छे से समझाया है। आप सभी साथी वहां जाकर इनको अच्छे से देख सकते हैं, जिस भी साथी को समझ में नहीं आए। इसका पक्षांतरण करेंगे तो मान लीजिए इधर 20% है और उधर से 30 को इधर लाएंगे, वो किसका है, प्लस का है, तो इधर आएगा किसका होगा, माइनस का हो जाएगा। 30% बराबर, अब ये 10 इधर किसका है, प्लस का है, अगर इधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का होगा। -40 -10। अगर अब हम इनको घटाते हैं, जोड़ते हैं, जो भी हमारी संक्रियाएं होगी करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, बराबर में -10% बराबर -50, ये हमारे पास आता है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास यदि किसी प्रतिशत के बराबर जितने संख्याएं आ जाए तो हम उसको आसानी से 100% ज्ञात कर करके उस संख्या को, उस मूल मान को ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम करेंगे, माइनस से माइनस, जब बराबर के दोनों तरफ माइनस हो किसी संख्या को तो कट जाता है। हमारे पास क्या बचा, 10% बराबर 50 बचा। आपको ये ध्यान रखना है। अब ये जो 10% किसके बराबर है, 50 के बराबर है। जिसके भी बराबर प्रतिशत हो वो संख्या हम कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और नीचे कितना रखेंगे, वो जितना प्रतिशत है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसका मूलमान। मूलमान हमेशा कितना होता है, 100%, अर्थात परीक्षा का पूर्णांक। अब ज्ञात करेंगे तो काटिए, इससे काटेंगे 10 बार, गुणा किस किस को करेंगे, 50 गुणा 10 बराबर कितने आ गए, 500 अंक। परीक्षा कितने अंकों की है, पूरी 500 अंकों की। आशा करता हूं आप सभी साथियों को मेथड वाली विधि समझ में आई होगी। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ताकि मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बता सकूं। साथियों सबसे पहले आप इस तरीके से हल करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे गलत होने के चांसेस कम है। दूसरा तरीका जो मैं बताऊंगा, आप अगर इस तरीके को अच्छे से समझते हैं तो ये आप दूसरा तरीका इंप्लीमेंट कर पाएंगे, उसका उपयोग कर पाएंगे। हालांकि कर सकते हैं, अगर आप उसकी बार बार मेहनत करें तो इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। हमें केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि मान लिया जाए इधर ए विद्यार्थी है और इधर बी विद्यार्थी है, बीच में क्या है, पासिंग मार्क्स है। इधर लिख देता हूं उत्तीर्णांक, ठीक है। ये कब करना है हमें, उत्तीर्णांक कब, बीच में कब लिखना है, ये भी अभी बताऊंगा। पहले इस प्रश्न के अनुसार करते हैं, बाकी अलग अलग कंडीशन में हमें इसे कैसे प्रयोग में लाना है ये हम सीखेंगे। ये यहां से यहां तक इन्होंने अंक प्राप्त किए भाई। ए कर रहा है हमारा 20% प्राप्त कर रहा है और बी कर रहा है 30% प्राप्त कर रहा है। उत्तीर्णांक यहां पर है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 20% ये लाया, अगर ये यहां तक और चलता, मतलब कि 10 अंक और लाता, कितने लाता, 10 अंक, तो पास हो जाता। अब ये कह रहा है कि ये 30% तो लिया लेकिन ये 40 नहीं लाता, अर्थात 40 ला के पास हुआ है, 40 अधिक है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 40 नहीं लाता, यहां से अधिक कितना लाया है, 40 अंक। अगर ये नहीं लाता 40 तो भी पास हो जाता। ज्यादा कितने लाया है, 40 अंक लाया। अब केवल आपको, अगर आप ऐसे जमा लेते हो तो आपका सवाल हल हो गया। कैसे हो गया, देखिए। अब मुझे बताएं इन दोनों प्रतिशत में अंतर कितना है, कितना अंतर, यहां से यहां तक अंतर कितना है, 10% का अंतर है कि नहीं है भाई। जब ये 10% का अंतर है तो कितने अंकों का है, दोनों अंक कितने हैं, 40 और 10 50 है। कितने हैं, 50 है। अब ऐसी स्थिति हमारे पिछले प्रश्न में भी, पिछले तरीके में भी बनी थी, 10% बराबर 50। अगर ऐसा हमारे पास आता है तो हम आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, पूर्णांक। तो पूर्णांक ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, 50/10 गुणे मूलमान से करेंगे तो कितना हो गया, 500 हो गया। और 500 हमारा क्या हो गया, उस परीक्षा का पूर्णांक हो गया। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि इस प्रश्न को किस प्रकार हल करना है, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसमें। एक बार देखिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको नीचे से मिटाकर आपको बता सकूं। मान लिया जाए ये प्रश्न था, इसमें तो क्या था कि एक विद्यार्थी कम ला रहा था और एक ज्यादा ला रहा था। जब एक विद्यार्थी क्या लाए, उत्तीर्ण होने से एक तो फेल हो, एक विद्यार्थी क्या हो, फेल हो, और एक विद्यार्थी क्या हो, पास हो। तो आपको ध्यान रखना है ये जो दोनों अंक है ना, ये क्या होंगे, जुड़ेंगे। क्या होगा, जुड़ेंगे। और जब दोनों ही क्या हो,
दोनों या तो पास हो या फिर दोनों ही क्या हो, फेल अर्थात अनुत्तीर्ण हो, तो क्या होगा, हमेशा ये जो अंक है ना यहां पर आएंगे वो क्या होगा, घटेंगे। क्या होगा, घटेंगे। आपको केवल ये यहां से यहां तक जाना याद रखना है कि यहां से यहां तक, ए से बी तक जाने में हमें कितने अंक लाने पड़ रहे हैं, ए से बी तक पहुंचने में, और कितने प्रतिशत का अंतर है। अगर आप ये समझते हैं तो आपको कहीं समस्या नहीं आने वाली है। एक बार स्क्रीनशॉट ले, हम इसके जैसा एक अगला प्रश्न करते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगला जो प्रश्न है हम इसी प्रकार का लेंगे ताकि हम घटाना बढ़ाना ये सब आसानी से इसमें सीख सकें। साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है, किसी परीक्षा के एक छात्र के कितना अंक लाया, 35% अंक लाया, और वह कितने अंकों से फेल हो गया, 10 अंकों से फेल हो गया। 35 अंक कितने प्राप्त किए और क्या हुआ, 10 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। अब ये कह रहा है कि दूसरा विद्यार्थी, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, दूसरा विद्यार्थी 40% अंक लाकर, कितना अंक लाया, 40% अंक लाया, और वह भी कितने से फेल हो गया, 5 अंकों से फेल हो गया। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हमारे पास दोनों फेल होंगे तो घटेंगे, कैसे घटेंगे ये देखिए आप। मैं कह रहा हूं आपसे, आपको अब इसमें मुझे बताया दोनों पास हुए, फेल हुए, दोनों क्या हुए, फेल हुए ना भाई। जब दोनों फेल होंगे तो उत्तीर्णांक हमारा कहां होगा, उत्तीर्णांक हमारा इधर आ जाएगा, क्योंकि ये तो उत्तीर्णांक से पहले ही रह गया ना भाई, दोनों पहले रह गए तो ये हमारा उत्तीर्णांक है। मान लिया जाए ये ए विद्यार्थी है और ये कह रहा है ये बी विद्यार्थी है, ठीक है। अब ये कहता है कि ए ने प्राप्त किए 35% अंक और बी ने कितने प्राप्त किए, 40% अंक। कितने प्राप्त किए, ए ने 35% और बी ने 40%। इस प्रकार से इसने ज्ञात किए। अब ये कहता है कि ए 35% लाकर भी कितने से फेल हो गया, ए वाला हम यहां लिख देते हैं कि ए को उत्तीर्णांक तक जाने के लिए कितने चाहिए थे, और 10 अंक चाहिए थे। कितने चाहिए थे, 10 अंक चाहिए थे। और इस बी वाले को कितने चाहिए थे, 5 अंक चाहिए थे। ये 5 अंकों से फेल हुआ था भाई। अगर ये 5 अंक और लाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता, उत्तीर्णांक के बराबर इसके नंबर आ जाते। अब मुझे बताएं कि ये यहां से यहां तक तो दोनों बराबर है, लेकिन इन दोनों में अंतर कितना है, हमें ये निकालना है। ये अंतर कब निकालेंगे, अगर उत्तीर्णांक उधर होता तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। दोनों क्या होगा, उसमें एक फेल होगा और एक पास होगा। जब दोनों फेल हो रहे हैं तो ये भाई यहां से यहां तक थोड़ी जाना, हमें यहां से यहां तक इसके बराबर पहुंचना है, तब जाके हमारा प्रतिशत का अंतर आएगा। जब हम इसको ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, बताओ, दोनों के प्रतिशत में कितना अंतर है, 5% का। कितने का अंतर है, 5% का, बराबर दोनों के अंकों में अंतर कितना है भाई, प्रतिशत है ये जो, तो हम हमेशा ही घटानी है। आप कहां कंफ्यूज हो रहे हो, प्रतिशत तो हमें हमेशा ही घटानी है, चाहे वो पास हो या फेल हो। दिक्कत कहां आती है, ये जो अंक दे रखे हैं ना, एक के अंक कितने, एक के अंक कितने, एक इतने से पास होता है, एक इतने से पास होता है, एक इतने से फेल होता है, एक इतने से फेल होता है, या फिर एक पास होता है इतने से, एक इतने से फेल हो जाता है, वहां पर हमें समस्या है। अगर दोनों पास या दोनों फेल हो रहे हो तो हमें अंक क्या करने हैं, आपस में घटाने हैं। अगर दोनों में से एक पास और एक फेल हो रहा है तो हमारे ये जो दोनों के अंक होंगे वो क्या होंगे, जुड़ेंगे। ये बात आप नोट कर लेना। जब हमारे पास यह है 5% बराबर, तो दोनों के अंक हम क्या करेंगे, दोनों क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फेल हो रहे तो दोनों का अंक घटेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 5% बराबर 5 अंक। कितने हो गए, 5% बराबर 5 अंक है। तो हम सीधा सीधा इसका क्या निकालेंगे, पूर्णांक निकालेंगे। तो क्या होगा बताओ मुझे, इस संख्या को ऊपर और प्रतिशत को नीचे, गुणा किससे करेंगे, मूलमान से। मूलमान कितना होता है हमेशा, 100। तो बराबर करिए, इससे ये कट गया, कितना बार, एक बार। एक को 100 से गुणा किया तो हमारा पूर्णांक कितने आ गए, 100 अंक। आशा करता हूं आप सभी साथियों को ये सवाल समझ में आया होगा। ऐसे सवाल अगर आपसे परीक्षा में पूछे जाएं तो आप गलती नहीं करोगे। आप सभी साथी स्क्रीनशॉट ले लें प्रश्न सहित, ताकि आप ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकें। ये ऐसे प्रश्न जहां तक वहां तक संभावना है रीट में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हमारे ये इनडायरेक्ट रूप से किसी और प्रश्नावलियों में, कई प्रश्नावलियों में सहयोग करने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब आगे हम जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, खपत में वृद्धि कमी, खपत पर आधारित सवाल। मान लिया जाए
क्या मान लिया जाए कि अगर हमारे पास हम किसी वस्तु को कुछ मूल्य में खरीद रहे हैं और उस मूल्य में या तो क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं, या फिर क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। ध्यान रखना, थोड़ी सी बात आपको समझने लायक है। यहां पर मूल्य में क्या होगी यदि कमी होगी, और मूल्य में यदि क्या होगी, वृद्धि होगी। तो पहले उधर वाले को भूल जाइए, पहले इधर वाला समझते हैं। मूल्य में यदि कमी होगी तो हम क्या करेंगे, खपत में क्या करेंगे, खर्च वही रखने के लिए, खर्च हमेशा समान रखने के लिए हम क्या करते हैं, खपत में वृद्धि करेंगे। खपत में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। भाई कहने का मतलब है कि मूल्य, आपको पहले कोई चीज 100 रुपए की मिल रही थी, अब 80 रुपए की मिल रही है, हमें चीज उतनी ही लानी है, तो हम क्या करेंगे, चीज ज्यादा लाएंगे। यही तो हुई खपत में वृद्धि। ठीक उसी प्रकार अगर आपको मूल्य में वृद्धि कर दी जाए तो हम खपत में क्या करेंगे, खपत में कमी करेंगे। और ये सब ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि मान लीजिए कमी कितनी प्रतिशत हो रही है, x% कमी हो रही है, और वृद्धि कितनी हो रही है, x% हो रही है। मूल्य हमारा कितना है, हमेशा 100% रहेगा, मूल मान है ये आप ध्यान रखें। मूल्य बराबर 100% है, और यदि उसमें से कमी x% की हो रही है तो हमें खपत में वृद्धि होगी, और वह खपत में वृद्धि जो भी होगी वह कितना प्रतिशत होगी, यह ज्ञात करने के लिए हम ये करेंगे कि हमारी जितनी भी प्रतिशत वृद्धि हो रही है उसको ऊपर लिखेंगे, x/100 माइनस x गुणा 100%। ये ऐसा हमें करना है। आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। इसको मैं इधर थोड़ा लिख देता हूं ताकि आपको दिख जाए, x/100 माइनस x गुणे 100। ये हमारी क्या होगी, खपत में वृद्धि का प्रतिशत निकालेगी, खपत में वृद्धि का प्रतिशत। ठीक इसी प्रकार खपत में वृद्धि, इसका प्रतिशत हम कैसे ज्ञात करेंगे, मान लीजिए x% वृद्धि हो रही है तो हम नीचे क्या करेंगे, यहां वृद्धि हो रही है तो यहां भी नीचे इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इसको मूल मान को बढ़ाएंगे, 100 + x गुणा 100 ज्ञात करेंगे। इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ऐसी ये दो चीजें आपको याद करनी है। अगर आपको याद नहीं हो रही है तो मैं बता दूं कि मूल्य में क्या हुआ, कमी हुई। मूल्य में क्या हुआ, कमी हुई, तो हमें क्या करना है, नीचे x के नीचे क्या करना है, घटाना है। x के नीचे घटाना है, इसको भी कम करना है, 100 को भी। और अगर मूल्य में वृद्धि होती है तो इस x के नीचे 100 में जोड़ना है। और आपको कुछ भी नहीं, सीधी सी बात है, ये इतना सा याद रखो कि x बटे कुछ भी हो गुणा में 100 करना है। x बटे कुछ भी हो गुणा में 100 करना है। और अगर मूल्य हमारा कम होता है तो यहां पर हम 100 में से घटाएंगे, मूल्य हमारा बढ़ता है तो हम क्या करेंगे, 100 में जोड़ेंगे। इस प्रकार आप इनको याद रख सकते हैं। यहां पर मान लो हमें कमी दी हुई है और खपत में वृद्धि करनी है तो यहां क्या करेंगे, 100 माइनस x कर देंगे। और यदि ऐसा ही हमें यहां पर ये वाला दे दिया जाए, वृद्धि वाला, तो हम क्या करेंगे, भाई हमें x गुणे 100 तो करने ही करने हैं, बटा में अगर वृद्धि दे दी जाए तो हम क्या करेंगे, 100 + x को भी बढ़ा देंगे। ये इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। इससे आधारित प्रश्न हम कर लेते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको प्रश्न दिखाया जा सके। आप सभी साथियों को प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की क्या कर दी, कमी कर दी, तो खर्च में क्या होगी, मैंने आपको बताया था बेबी, खर्च क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मूल्य में कमी होगी तो खर्च क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, हमें बस खर्चा बराबर करना है भाई, उतने ही पैसे का सामान लाना है, चाहे बढ़े चाहे घटे। ठीक है, तो हम कितना लाएंगे तो खर्च कितना बढ़ेगा, ये निकालने के लिए आपको मैंने क्या बताया, जब मूल्य में कमी हो तो हमें क्या करना है, ये याद रखना है, x गुणे 100 तो करने ही करने, बटा में क्या करना है, मूल्य में क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 100 माइनस x। अब मुझे बताओ x का मतलब कितने प्रतिशत कमी हो रही है, 20% कमी हो रही है। ठीक, इसको हम सवाल को हल करेंगे। x की जगह कितना रखेंगे, 20 बटे 100 माइनस 20 गुणे 100। अब इसे हल करने के लिए आप घटाइए, कितने आते हैं हमारे पास, 20 बटा 80 गुणे 100। आप काटिए, 20 चौक 80, 4 को इससे काटेंगे 25। अभी हमारा क्या है, 25%। हम क्या करेंगे भाई, इसका खपत बढ़ाएंगे। हमारी खपत में कितनी वृद्धि करेंगे, 25% वृद्धि करेंगे, ताकि हमारा जो खर्च है वही बना रहेगा जो पहले है। आप आशा करता हूं आप सभी साथियों को आसानी से समझ में आ रहे होंगे।
आप सभी साथी निश्चिंत होकर तैयारी करते हैं, ऐसी कोई गणित बला नहीं है, गणित आप आसानी से कवर करते रहेंगे। आप सभी साथी स्क्रीनशॉट लें, बस सूत्र इसके याद रखें किस प्रकार मेल करना है। मैंने जिस तरीके से बताया आप ऐसे याद रख सकते हैं। आपके पास कोई अन्य तरीका याद करने का हो आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। अब हम अगला सवाल करेंगे। अगले सवाल हम करेंगे मतदान पर आधारित। किस पर? मतदान पर आधारित। मतदान पर आधारित प्रश्न। अब इसमें हमें जब तक ये ना कहा जाए कि इतने व्यक्ति चुनाव लड़े थे, हमें केवल 2 ही व्यक्ति मानने। एक तो क्या मानना है? विजेता, और एक मानना है उपविजेता या फिर हारने वाला, जिसे आप कह सकते हो। ठीक है। अब हमारा जितना भी मतदान होगा वो हमेशा मूलमान रहेगा, तो कितना हो जाएगा? 100% मतदान होगा। भले कितना भी हो, हमें ये नहीं देखना है कि कई बार अपने गांव में कितना प्रतिशत मतदान हुआ, 95% हुआ, 96% हुआ, 100% हुआ, ऐसा हमें कुछ नहीं लगाना है दिमाग। हमें प्रश्न में जितना भी मतदान हुआ, मान लीजिए 100 में से हमारे पास 2 ही वोट पड़े हो, तो 2 भी क्या है? 100% है। हमें ऐसा मानना है। जितने भी मतदान हुआ वो कितना? 100% है। अगर विजेता को 60% वोट मिलते हैं, कितने मिलते हैं? 60% वोट मिलते हैं, तो उपविजेता को कितना मिलेंगे भाई? अभी तो समझाया था, अगर हमारे पास 100 वोट है उसमें से 60 ये ले गया तो दूसरा कितना लाएगा? 40 वोट लाएगा, अर्थात 40% उपविजेता को मिलेंगे। ये थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी, वैसे कोई समस्या नहीं है, आप इसे याद रख लेंगे। अब जब ये पूछा जाएगा हमसे तो इस पर प्रश्न कैसे बनेंगे ये आप समझिए कि किसी मतदान में आप सभी को प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि 2 प्रत्याशी चुनाव लड़े और एक विजेता को 60% मत प्राप्त हुए। विजेता को कितने मत प्राप्त हुए? विजेता को प्राप्त हुए भाई साहब 60%। ठीक है। और वह 600 मतों से जीत गया। 600 मतों से जीत गया। कितने मतों से जीता? 600 मतों से जीता। अब हमसे पूछा गया है कि वहां पर कुल मत कितने पड़े थे भाई? 600 मतों से जीता। हमें इस बात को ध्यान में रखना है इस सवाल को हल करने के लिए। आप मुझे बताएं 600 मतों से जीता, इसका मतलब क्या है? इन दोनों का क्या होगा? अंतर। जितने भी मतों से जीतता है तो हम क्या कहते हैं? मान लीजिए किसी के आए 100 वोट, 200 में से मान लीजिए किसी के 100 वोट, 110 वोट आए और एक के आगे 90 वोट, तो दूसरा कितने वोटों से जीतेगा? 20 वोटों से जीतेगा। इस प्रकार इन दोनों का क्या किया हमने? अंतर निकाला। जब हमने अंतर निकाला तो इस पहले वाले को कितने प्राप्त हुए मुझे बताओ? विजेता को 60% प्राप्त हुए, तो उपविजेता को कितने प्रतिशत वोट प्राप्त होंगे भाई? 40% वोट प्राप्त होंगे। अब ये कह रहा है कि 600 मतों से जीता, तो ये 600 मतों का क्या है? अंतर है दोनों के बीच में। क्या है? अंतर है। और इस अंतर को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? विजेता में से किसको घटाएंगे? उपविजेता के वोटों को घटाएंगे भाई। जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। जीत का अंतर भाई, कितने अंतर से जीता, तो विजेता का कितना है? 60% है भाई, और उपविजेता का कितना हो गया? 40%। तो हमारे पास अंतर कितना आया? 20% अंतर आ गया। अब जब हमें क्या दे रखा है? इस अंतर के बराबर संख्या दे रखी है। क्या दे रखी है? कि अंतर बराबर मतलब 600 मत, अर्थात वोट बराबर 20% है। 600 मत बराबर 20% है, तो हमें ज्ञात क्या करना है? कुल मत ज्ञात करने हैं। कुल मत का मतलब कुल मत कितने हो जाएंगे? मैंने आपको बताया यहां पर मतदान जितना भी होगा वो क्या होगा? 100% कुल मत होंगे। क्या होंगे? कुल मत होंगे। तो कुल मत कितने होंगे उसको ज्ञात करने के लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे? आपको बताया मैंने, जो भी संख्या दे रखी है उसको ऊपर लिखेंगे, जितना प्रतिशत वह संख्या दे रखी है उसको नीचे लिखेंगे। गुणा में हमेशा मूल बयान ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। आप गुणा कीजिए, इससे इसको काट दीजिए। कितनी बार कटा? 5 बार। अब गुणा कीजिए, 600 को 5 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 3000 मत, अर्थात कुल वहां पर उस मत केंद्र, मतदान केंद्र पर कितने मत पड़े थे, कितने मत डले? 3000 मत डले। एक बार स्क्रीनशॉट ले सभी साथी। आशा करता हूं प्रतिशत से संबंधित ये सारे सवाल आपको आसानी से समझ में आए होंगे। इन सवालों को
सीखने के बाद आप प्रतिशत पर अपनी समझ को थोड़ी और बेहतर कर पाए होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी थोड़ी बहुत भी समझ बेहतर हुई है, आपको अच्छा लगा वीडियो, तो आप सभी साथी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी साथियों तक जो तैयारी कर रहे हैं और उनको कहीं भी ऐसे टॉपिक में समस्या हो रही है तो वो आसानी से इसका फायदा उठा सके। इसलिए आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कक्षाओं को शेयर करें। अंत में मैं आशा करता हूं आप सभी साथियों का भविष्य उज्जवल हो, आप सभी साथी जल्द से जल्द शिक्षक बने और शिक्षक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें तथा अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित करें। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में।